नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका फिर से स्वागत करता हूं बहुत बहुत अपनी यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है भाग्य रेखा के बारे में। और ये इतना बड़ा डिस्कस है कि समझ लीजिए एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। और मैं एक वीडियो में जितना समझाने की कोशिश करूँगा करता हूँ आपको, बाकी का जो रह जाएगा इसके कुछ पार्ट, वो मैं एक या दो पार्ट और जो बनाने पड़ सकते हैं इसके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी में थोड़ा समझते हैं, मैं थोड़ा सा समझा दूँ, बताना चाहूँगा कि मैंने ये पॉइंट लग रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16। ये कुछ रेखाओं के बारे में पॉइंट वाइज मैंने नोट कर रखे हैं, जो आपको मैं बताऊँगा, डिस्कस करूँगा आपसे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं भाग्य रेखा के बारे में, जिसके ज़रिए हम धन अर्जित या धन रेखा भी बोला जाता है। कुछ मामलों में धन की रेखाएं और भी होती है पूरे हाथ में, लेकिन भाग्य रेखा से ही हम अधिक जान पाते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा, सरल होगा या मेहनत करके गुजारा करना पड़ेगा, या सिर्फ ज़िंदगी ऐसे जीनी पड़ेगी कि टुकड़ों पे एक तरीके से। तो चलिए ज़्यादा ख़राब ना करते हुए समय आपका आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो रेखा मणिबंध से होती हुई आती है। ये मणिबंध होता है, ये देखिए यहाँ से रेखा जो मणिबंध से शनि पर्वत तक की तरफ आ रही है, ऐसी रेखा लगभग शुभ मानी जाती है। और शुभ मानने का अर्थ यह है कि पूर्वजों की इनको एक मदद मिली हुई है, पूर्वजों का आशीर्वाद इन लोगों को मिला होता है। अब इसके ऊपर है ना एक अवधारणा भी है। अवधारणा ये कि ये रेखा होती तो है कई व्यक्तियों के हाथ में, लेकिन वो धनी नहीं होते। अब इसमें ना एक पॉइंट और कवर करने वाला है कि उसमें पर्वत देखे जाते हैं। शुक्र पर्वत कैसा है, चंद्र पर्वत, और आपके ये जो उंगलियों के जो पर्वत है, सूर्य, शनि, गुरु, शनि, सूर्य और बुध, इनके पर्वत भी देखे जाएंगे। अगर ये शुभ है तो व्यक्ति क्यों धन नहीं कमा पा रहा है, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। वैसे धन रेखा अगर ये रेखा होती है, जो अधिकतर देखा गया है, जो पूर्वजों की संपत्ति है, पैतृक धन है, या पूर्वजों द्वारा स्थापित किया हुआ कार्य है, वो इस व्यक्ति को आने वाले समय में मिलता है, जिससे इनका भाग्य जो है पहले से ही उदय माना गया है। मणिबंध से मतलब है शुरुआती, मतलब पैदाइशी समय से ही ऐसा व्यक्ति एक धनी पैदा होता है, जो आगे जाके और धनी होता है और अपने कार्य को, अपने पिता या दादा के व्यापार, अपना पैतृक जो व्यापार होता है, उसे कहीं ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो शनि की जो यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होकर रेखा और शनि पर्वत तक जाती है, थोड़ी छोटी होती है, मणिबंध से इतनी कट जाती है ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं कार्यशील होता है, मतलब मेहनती होता है, खुद की मेहनत से आगे बढ़ने वाला और खुद की मेहनत से अपने भाग्य को चमकाने वाला। खुद की ही मेहनत से किए हुए कार्य उसको लाभ भी देते हैं। पैतृक संपत्तियां ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मिलती है। पिता का सहयोग मिलता है, लेकिन सिर्फ उतना ही मिलता है जब तक, बस समझ लीजिए, सक्सेस पाने के लिए इन्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब एक तीसरे पॉइंट की तरफ आए तो जीवन रेखा, यानी कि जीवन रेखा ये होती है हमारी, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जीवन रेखा होती है। और इस जीवन रेखा से अगर चालू होती है ना ये रेखा, इस जीवन रेखा से चालू होती है और शनि पर्वत तक जाती है। शनि पर्वत उठा हुआ है, तो जीवन रेखा से जाने वाला जो रेखा है वो मेहनती और साहसी भी होगा, बहुत अधिक साहसी होगा, और पूरे जीवन में मेहनत करने से कभी घबराएगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा, हर चीज़ के लिए ऊर्जावान रहेगा व्यक्ति, हर कार्य को करने के लिए कार्यशील रहेगा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति अपनी भाग्य को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और शनि पर्वत अगर अच्छा होता है तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति चुस्ती चालाकी के साथ काम करते हैं और धन अर्जित करते हैं अपने लिए, और अपने परिवार में कुछ अलग एक मुकाम भी बनाते हैं। अब बात करते हैं कि एक रेखा होती है शनि पर्वत पे, सिर्फ इधर एक रेखा, अगर ये एक रेखा बंधी हो तो ऐसी धन रेखा कहा जाता है इसे। सबसे मेन रेखा इसी को कहा जाता है जो धन रेखा देखी जाती है। आप अपने हाथ पे देखिए, शनि पर्वत पे अगर ये रेखा यहाँ पर है आपके, जैसे ये है ना एक रेखा है, तो आप समझिए वो धन रेखा कहलाएगी। एक निश्चित समय में
निश्चित समय तक आपके पास धन अर्जित नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद आपके पास इतना धन अर्जित होगा कि उसको मेंटेन करने के लिए आपको कई बार सोचना भी पड़ेगा। और अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो अगला पॉइंट हमारा आता है कि दो रेखा बनती है। अगर शनि पर्वत पे हमारी दो रेखा बनती है तो इसका मतलब है कि महाधन, ये महाधन योग कहा गया। और ये बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी महाधनी है ना, उन व्यक्तियों के हाथों में 2 से 3 रेखाएं जरूर देखी गई है। और ये अपनी मेहनत से अर्जित किए हुए धन होते हैं इनके, ना कि अगर मिला भी है इनका पूर्वजों से या इनके पिता दादा का धन है तो उस धन से करीबन 10 से 50 गुना धन ये अर्जित कर चुके होते हैं और कर लेते हैं उसी धन से। इन्हें सपोर्ट ज़रूर मिलती है, समाज की सपोर्ट मिलती है, अपने परिवार की पूरी सपोर्ट मिलती है, मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति, आरामदेह होते हैं, सुख भोगते हैं, हर तरीके लग्जरी लाइफ जीते हैं, इस तरीके की लाइफ इनकी होती है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। शनि पे अगर 2 रेखाएं भी हैं और एक रेखा सीधी खड़ी मणिबंध तक आ भी रही है तो ऐसे व्यक्ति महाधनी होते हैं। महाधनी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति किसी गरीब परिवार में भी पैदा होंगे तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अलग एक पहचान बनाता है और ऐसा धनी व्यक्ति निकल के आता है कि उसकी पूरी 7 पुश्तों में ऐसा व्यक्ति नहीं होता धनी। बशर्ते उसमें ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि आपका शनि पर्वत, गुरु पर्वत, चंद्र और शुक्र पर्वत अच्छे बैठे हुए हों। ये कंडीशन भी अप्लाई होती है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है, फिर जाके इसके हम गणना करते हैं कि ये पूरी मणिबंध से रेखा पूरी हो और 2 रेखा साथ में हो तो महाधनी हो गए हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलें तो जो शनि पर्वत तक जाती है रेखा, ये वाली धन हमारी भाग्य रेखा अगर एक 2 मुखी हो जाती है ऊपर से तो समझिए इस तरीके के व्यक्ति के पास ना 2 गुनी ताकत होती है धन को अर्जित करने की। अगर कहीं ये किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो इनकी दोहरी जो क्षमता होती है, दुगनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, दुगनी क्षमता लगा देना, अपनी पूरी ताकत झोंक देना, तो वो धन अर्जित कर लेते हैं। हर मुश्किल से निकलने की क्षमता इनके अंदर होती है। सरलता से हर चीज़ को सुलझाना, ये भी एक शुभ योग माना गया है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट आता है शनि पर्वत पे जाते हुए जो हमारी भाग्य रेखा 3 मुख की हो जाए, यानी कि त्रिशूल का अगर आकार ले ले तो इसको भी राजयोग की एक कैटेगरी में डाला गया है। अब राजयोग की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की कमी नहीं होती, पराक्रम बहुत होता है, धनी होते हैं व्यक्ति, किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते, रिस्क लेने की आदत इनके अंदर बहुत अधिक होती है और रिस्क लेने से ये धनी होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रिस्क लिए बिना धनी होते हैं, वो होती है इन तरह की रेखा है जो मैंने अभी बताई। लेकिन ये अधिक रेखा ऐसी होती है व्यक्ति अगर पीछे से धनी भी है तो ये पूर्वजों का धन भी है इनके पास, तो ये व्यक्ति रिस्क लेने से कभी घबराते नहीं, हिचकाते नहीं और इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं कि उनका जो अगर नुकसान हो तो वो सीधा धरातल पे एकदम से आके गिरे। लेकिन ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें त्रिशूल का एक समझ लीजिए सिंबल जो मिला है ना, वो पराक्रम की निशानी दर्शाता है। जो धर्मी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, अपने धर्म की भी आदर करते हैं, दूसरे का भी, और समाज को साथ लेके चलने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले, दूसरों का साथ देने वाले व्यक्ति होते हैं। और ये सबसे शुभ चिन्ह है हमारी नज़र में देखा जाए तो। अब बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में, जो कि है जब भाग्य रेखा ऊपर जाती है शनि पर्वत पे और उसी से एक और रेखा गुरु पर्वत की तरफ निकल रही होती है तो उस व्यक्ति के अंदर 2 गुण होते हैं, एक शनि पर्वत के भी और गुरु के भी दोनों गुण होंगे, दोनों ग्रह के गुण होंगे। तो ऐसा व्यक्ति चुस्ती चालाकी के साथ एक अच्छा व्यापारी तो होगा लेकिन धर्मी भी होगा, अपने धर्म का सम्मान करने वाला, दूसरे धर्म का आदर करने वाला, और अपने ही जो अपने परिवार में बड़े या छोटे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अधिक ज्ञान रखने वाला धर्म के बारे में, और धर्म का ज्ञान डीप नॉलेज तक रखने वाला व्यक्ति होगा। और ये भी हो सकता है कि धर्म की वजह से वो धन भी अर्जित उनको आता हो, ज्ञान की वजह से, किसी जरूरी नहीं है मैं धर्म की वजह से कह रहा हूँ, किसी भी तरह के ज्ञान की वजह से उन्हें धन अर्जित होता हो, या कोई बहुत बड़ी
बुक शॉप्स हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, बहुत अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं जिनसे कई लोग किताबों से बहुत पैसा कमाते हैं, गुरु के जो कारक तत्व है उनसे पैसा कमाते हैं, उनसे बिजनेस करते हैं, उनके ज़रिए पैसा अर्जित करते हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। अब बात करते हैं तीसरे निशान की तरफ। हमारा जो अगला 10वां पॉइंट है, जब ये भाग्य रेखा ऊपर जाती हुई यानी कि यहीं से दिखाते तो मैं, जब ऊपर जाती हुई भाग्य रेखा, एक रेखा इधर कटे और एक रेखा इधर कटे और एक शनि पर्वत, यानी कि उसके अंदर सूर्य की भी ताकत होगी, शनि की भी और गुरु की भी। यानी ऐसे व्यक्ति के समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होगी, इज्जत करने वाले लोग होंगे। ऐसे व्यक्ति एक उच्च पद पे होंगे, बहुत, या तो बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या समाज में उनकी अलग एक पहचान होगी जहाँ इनका सम्मान उनके पीछे भी किया जाता हो। और शनि की क्वालिटी होंगे और साथ में मान सम्मान के साथ एक अच्छे व्यापारी होंगे, दूसरों को एक तरीके से रोजगार देने वाले व्यक्ति। कई व्यक्ति इनके अंडर में काम करने वाले, इनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले होंगे, सम्मानित व्यक्ति बिल्कुल। और गुरु का भी ज्ञान होगा इनके अंदर, यानी कि गुरु की उपाधि इन्हें मिली होगी कि एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनसे बिजनेस के भी गुण ले लो आप और मान सम्मान करोगे तो वो मान सम्मान भी आपको मिलता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी छत्र छाया में रहने से भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण खुद ब खुद आने लगते हैं। तो अगर ये निशान आपको किसी व्यक्ति के अंदर लगे तो ये समझ लीजिए एक लक्की है। अगर वो कोई कार्य करता है ना, अगर आप उनसे जुड़ते हो इस निशान के वाले व्यक्ति से, तो वो लक्की है आपके लिए नहीं, वो सबके लिए। वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वो व्यक्ति लक्की कहलाएगा। और जिसके साथ उसके संबंध जुड़ेंगे उनका भाग्य उदय होगा, साथ में रहने वालों का भी। ये खुद का भाग्य तो चमकाते हैं और दूसरों का भी भाग्य चमकता है इनके साथ रहने से। अगर ये निशान आप देखते हो तो उनका साथ आप कभी ना छोड़ें। छोटी मोटी अगर परेशानी होती है, मन मुटाव होता है, तब भी ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से हमेशा सक्सेस की तरफ अग्रसित होते हैं साथ वाले लोग भी। क्योंकि कई बार ज़रूरत होती है अपने भाग्य को चमकाने के लिए दूसरे के साथ की ज़रूरत। तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। ये वाला पॉइंट है हमारा, एक अब भाग्य रेखा की तरफ ऊपर जाते हुए कई सारी ऐसी रेखाएं उभर आती है अचानक से। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति संघर्ष करते हैं पूरे जीवन में, अपने सिर्फ संघर्ष से ही अपना पूरा जीवन चलाते हैं। और भाग्य में अपना पूरा जीवन संघर्ष से भी गुजरता है उनका, और भाग्य में ऊंचाइयां भी इतनी हासिल नहीं कर पाते। ऊंचाइयां हासिल करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ऊंचाइयां हासिल करते हैं, लेकिन अंततः फिर भी ये सुखी जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि एक रेखा ऐसी होती है जो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, यानी कि ये चंद्र पर्वत से होते हुए और शनि पर्वत तक जाती है। तो इसे चंद्र और शनि का भी मेल कहा गया है। इसे आज के समय में काला धन भी कहा जाता है। लेकिन चंद्र और शनि का मेल अगर हस्तरेखा में है तो इतना बुरा नहीं है जितना हॉरोस्कोप में देखा जाता है। चंद्र का मतलब है स्त्री सुख भी मिलेगा, भाग्य, उनके भाग्य में एक स्त्री का बहुत अच्छा सुख भी मिलेगा। और वो स्त्री उनके सक्सेस में, यानी कि उनकी जो व्यापार में वो साथ भी देंगी, तो उनका एक तरह से लक बूस्ट होगा। और लक बूस्ट होने से कि विवाह के बाद इनके ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी उदय होता है। और अगर ये अपनी पत्नी से सलाह लेते हैं, या अपनी सलाह भी नहीं लेते ना, तो अपने काम के बारे में अगर डिस्कस भी करते हैं कि आज ये हुआ या फलाना हुआ या कोई बात हुई, देखिए मैंने आज ये काम करा, अगर वो सलाह भी नहीं देती हैं और आपने अगर अपना काम उनको बताया, तो समझ लीजिए आपके काम को एक एनर्जी मिल गई है चंद्र की, जो कि एक पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपके भाग्य को बूस्ट करेगी आगे करने के लिए। इस चीज़ को भी समझे आप। ज़्यादातर होती है, मेरे खुद के हाथ में ऐसी रेखा है जो चंद्र पर्वत से उठती हुई शनि पर्वत तक जाती है, तो मैं खुद इस बात को ध्यान रखता हूँ। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलात्मक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और सबका सम्मान करने वाले होते हैं, सबसे प्रेम करने वाले, और सबके मन को भाप लेने वाले होते हैं सबकी। और इनके अंदर ऐसी कल्पना शक्ति होती है कि अचानक एक समय में ऐसा होता है, अपना चलते चलता व्यापार छोड़ के अपने आइडिया से किया हुआ काम उनको पसंद आता है कुछ भी, और उसमें सक्सेस भी हासिल होती है इन्हें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम, कि अगर एक रेखा जो है शुक्र पर्वत से होते हुए, यानी कि ये जो है शुक्र पर्वत से होती हुई शनि पर्वत पे जाती है, और शनि पर्वत और शुक्र पर्वत
बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत सुख मिलता है। ससुराल से सुख का मतलब ये नहीं है कि उन्हें दहेज मिलेगा तो ही वो सुखी रहेंगे, तो उन्हें ससुराल से हर तरह का सुख मिलता है, पैसे का भी सुख, मानसिक सुख, दोनों तरफ का। कई व्यक्तियों की तो ऐसी शादी होती है कि उनकी जिनसे विवाह होता है उनके घर में सिर्फ एक ही संतान होती है, लड़की संतान, जो कि सब कुछ होता है उन्हें ही मिलता है। अगर वो भी नहीं है तो लड़का और उनके पास संतान भी है ससुराल में, तो उनके पिता या माता ऐसे होंगे कि अपने जो लड़की के जो आप व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में ज़रूर लेकर आएंगे, उस उन्हीं का फ़ायदा कराने के लिए, उनकी पूरी तरह मदद करेंगे और उनको हर तरीके से खुश रखेंगे। और ऐसे व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीते हैं और एक अच्छी लग्जरी कहते हैं ना, जो वो दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले कामों में अधिक देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति। बस ये अपनी पत्नी का सम्मान करें तो और ज़्यादा अधिक धन प्राप्ति इन्हें होती रहेगी। अब अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। शनि पर्वत 2 रेखा नीचे आए, यानी कि शनि पर्वत से भाग्य रेखा एक इधर हो और एक शुक्र की तरफ, तो समझ लीजिए पत्नी और ससुराल, यानी कि विवाह के उपरांत तो धन मिलेगा ही मिलेगा, और पत्नी का जो अपने पत्नी को अपने व्यापार में अगर उनकी मदद लेते हैं तो उससे भी मदद मिलेगा, और ससुराल का धन तो इन्हें मिलेगा, ससुराल की तरफ से भी मदद मिलेगी। 2 रेखाएं इस तरीके से भी होती है, तो दोनों तरफा से मदद मिलने वाली है इनको। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें कई रेखाएं ऐसे कट के आती है, यानी कि जो चंद्र की तरफ झुक भी रही हो और ऐसे रेखाएं काफ़ी बन भी रही हो। जब ऐसी रेखाएं बनती है तो ऐसे व्यक्ति कई कार्य करते हैं, ये शुभ माना जाते हैं ये चिन्ह भी, क्योंकि एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, जो एक साथ 2 या 3 काम बिल्कुल आसानी से संभाल सकता है, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो, किसी भी तरीके से। अगर वो कभी भी एक काम करते हुए, व्यापार करते हुए कभी सुखी नहीं रहता, उनके अंदर एक कल्पना शक्ति रहती है कि मुझे और काम करना है, और धन अर्जित करना है, और अपने भाग्य को बूस्ट करना है, तो ये इनके लिए और भी अच्छा है। जितने काम ये करते हैं, 1 या 2 से अधिक भी, 3 भी करते हैं, तो उसमें सक्सेस हासिल इन्हें ज़रूर मिलती है। अब अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। कुछ रेखा ऐसी होती है जो भाग्य रेखा, जो नीचे से ऊपर शनि पर्वत तक के जाती है, जो दोनों एक साथ जाती हैं, तो ये भी धनयोग में आती है। दोनों अगर रेखा हैं तो ये समझ लीजिए डबल धनयोग है, दुगनी तरीके से काम करने वाली, दुगनी तरीके से उनकी जो भाग्य है उनको बूस्ट करने वाली, उनको हर तरीके से मदद करने वाली, सहयोग देने वाली, परिवार, ससुराल, मित्रों से जहाँ काम करने वाले वहाँ से इन्हें सहयोग मिलता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत आगे भी बढ़ते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए भी और सहयोग से भी। तो ये कुछ बातें थी जो आज मैंने आपके सामने रखी, सिर्फ रेखाओं के बारे में, भाग्य रेखा की। देखिए इतनी सी बातों से ना भाग्य रेखा को और जजमेंट नहीं निकाल सकते, इसके लिए ना इसके शुभ अशुभ चिन्ह को भी देखना पड़ेगा, और धन रेखाओं की और भी गणनाएं करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और मैं खुद सोचता हूँ कि ये सारा ज्ञान आप तक पहुँचे और आप फ़ायदा उठा सकें इससे, अपने और अपनों का। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, भाग्य रेखा के बारे में ही बात करेंगे, शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह के बारे में। तो आज के लिए विदा आपसे, नमस्कार दोस्तों।